अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तुलू होता है जुम्मे का दिन है। इस दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए हैं और उसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और उसी दिन उससे निकाले गए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपके पास ये वैल्यू दी और हमने इसका सबसे पहले क्या करना है, ट्रांसपोज देना है। अगर मैं इस वैल्यू का ट्रांसपोज लूँगा तो इसका मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दूंगा, यानी ये जो 5 और 3 रो में लिखे हुए थे मैं इसको कॉलम बना दूंगा और 2 और 9 आपके पास यहाँ पे ये कॉलम बन जाएंगे, विच इज़ इक्वल टू 5, 3, x/2 और 9। अब अगर यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगाएं बाय इक्वल मैट्रिसेस, तो आप 5 = 5, 3 = 3, 9 = 3, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू फिर इस वैल्यू के बराबर हो जाएगी। फिर हम ये कह सकते हैं 2 = x/2 और 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 = 4, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि x का जो आंसर आएगा वो आपके पास 4 होगा। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर बी। अब हमें वही कह रहा है कि इफ़ I3 यानी आइडेंटिटी जो ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है वो आपके पास होता है 1 0 0 0 1 1 1 0 0 और 1। अगर ये वैल्यू इसके साथ इक्वल है तो फिर वो कह रहा है कि आपने वैल्यू बतानी है हमें, x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी और z की वैल्यू क्या होगी। तो आप सिंपल कंपेयर करें। अगर मैं x की वैल्यू को इस वैल्यू के साथ कंपेयर करता हूँ, इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। y की वैल्यू इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ कंपेयर करूँगा तो y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू भी आपके पास 1 हो जाएगी। इसका मतलब x = 1, y = 1, x = 0 और z = 1। ये वाली वैल्यू आपके पास इसमें इसका राइट ऑप्शन है। फिर वो कह रहा है एडिटिव इनवर्स ऑफ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। एडिटिव इनवर्स आपके पास अगर पहले सिंपल निकालें, ए की मैट्रिक्स अगर आप निकालते हैं ऑर्डर 2 तो वो आपके पास आ जाएगा 1 0 0 1, और इसी का एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो इसका मतलब माइनस से निकालेंगे। अगर मैं यहाँ माइनस को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा -1 0 0 और -1। तो इसका मतलब है जो इसका राइट ऑप्शन आपके पास आ जाएगा वो आपके पास है ऑप्शन नंबर डी। फिर आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यू है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। जैसे ये आपके पास ए है ऑर्डर 2, तो जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं तो वो फार्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए और मॉड ऑफ ए। तो अगर मैं डायरेक्ट इसका मॉड निकाल भी लूँगा तो ये 0 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। और जब मैं किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो अनडिफाइंड आ जाएगा। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये वाला आंसर पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट आपके पास है कि ए इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो उसमें होता ये है कि आपके पास जो ए का ट्रांसपोज होता है वो ए के बराबर होता है। अब इसमें ए ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू ए ये तो नहीं हो सकता, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर नहीं होता। इसमें ये वाला ऑप्शन ठीक हो सकता है। अब इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लें, होल ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब लेंगे ये ए के बराबर होगा तो ये आ जाएगा ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो ये वही कंडीशन बन जाएगी। इसका मतलब ये इसमें जो आपके पास ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन है। फिर आपके पास अगर हम ऑप्शन नंबर 6 देखें तो इसमें क्या ये पॉसिबल है, इसकी रीज़न बताता हूँ। ये जो पहला वाला मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर है आपके पास है वो है 1 क्रॉस 1, और जो दूसरा है उसका ऑर्डर है आपके पास 2 क्रॉस 1। तो एडिशन का एक ही रूल होता है, अगर आपके पास ऑर्डर सेम होगा तो वो प्लस होंगे, क्योंकि इसका ऑर्डर सेम नहीं है तो ये एक दूसरे के साथ प्लस नहीं हो सकते। ऑर्डर ऑफ ए इज़ 1/2, यानी कि ए का जो ऑर्डर है वो आपके पास 1 क्रॉस 2 है, और जो बी का ऑर्डर है वो आपके पास है 2/3।
देन ऑर्डर ऑफ ए बी, तो उसमें से सिंपल फार्मूला ये होता है, जब हम इस तरीके से ऑर्डर बनाते हैं तो पहले वाले में से हम इसके रो को उठाएंगे और दूसरी वाली वैल्यू में से हम इसके कॉलम को उठाएंगे। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे निकालें ऑर्डर ऑफ ए, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 × 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3। ये आपके पास इसका राइट ऑप्शन है। फिर ऑप्शन नंबर 8 में वो हमें ये कह रहा है कि अगर आप ए बी इज इक्वल टू बी है, तो जैसे हम मैथ में कहते हैं कि 5 1s are 5, तो मैट्रिसेस में आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है ये ए की वैल्यू आइडेंटिटी इनटू बी होगी, तब जाके ये बी के बराबर होगी। तो इसका मतलब यहाँ आइडेंटिटी से मुराद 1 होगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है। चलते हैं इसके नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब। क्यूज नंबर 9, आपने सिंपल जो रो है इसको हमने कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, फिर इसी 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर नेक्स्ट 25 को 3 से, और फिर नेक्स्ट आ जाएगा 25 को 2 से। तो अगर मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, 15 को 2 से करेंगे 30, ये आ जाएगा 75 और ये आ जाएगा 50। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट आपके पास कि जो t का डिटर्मिनेंट है वो आपके पास -1 है, तो हमने निकालना है t इनवर्स। तो हमारे पास जो t इनवर्स का फार्मूला होता है वो आपके पास होता है एडजॉइंट ऑफ t और मॉड ऑफ t। अब उसने ये कहा है कि ये आ गया एडजॉइंट ऑफ t, जबकि डिटर्मिनेंट ऑफ t का आंसर उसने कहा था कि -1 है। तो अगर मैं नीचे से माइनस को हटा भी दूँ तो इसका मतलब ये t की फॉर्म में लिखते हैं, तो इसका मतलब जो t इनवर्स का फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस एडजॉइंट ऑफ t। तो इसका मतलब आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर सी है। मैट्रिक्स इक्वेशन y + x, इसको हम पहले इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 13। अब पार्ट नंबर 3 में आपके पास जो पहली इक्वेशन है वो दे रहा है, वो ये दे रहा है कि y + x इज़ इक्वल टू 144 + y। इसको इधर शिफ्ट करें, तरतीब से लिखें x + y - y इज इक्वल टू 144 + y - y कैंसिल, ये आ जाएगा x + 0y इज इक्वल टू 144। ये आपके पास पहली इक्वेशन है। अब इसी तरीके कार से मैं अगर दूसरी इक्वेशन बनाऊंगा तो वो आपके पास है x + 2y इज इक्वल टू x + 13, ये प्लस एक्स इधर आके -x + 2y इक्वल टू 13, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0x + 2y इक्वल टू 13। अगर मैं यहाँ से इसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करूँ तो इसका मतलब फिर आपके पास ये u आ जाएगा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है और y का 0, यहाँ पे x का 0 और y का 2, फिर ये x y और फिर ये आ जाएगा 144 और 13। तो अब अगर इसको अपने आंसर्स के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन फिर बनता है वो आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये इसका राइट ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट अगर आप देखें तो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट फॉर x - y इज इक्वल टू 3। तो अगर हम यहाँ पे कोफिशिएंट देखेंगे तो आपके पास x का कोफिशिएंट 1 है और y का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास -1 है। तो इसका मतलब जो आपके पास राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर बी है। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कि क्या 1 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इसका रीज़न आपने ये याद रखना है, 13 MCQ का जो रीज़न है वो आपके पास ये होगा कि जो मल्टीप्लाई का रूल होता है उसमें ये होता है कि कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू रोज ऑफ बी। तो अब अगर आप पहले का आर्डर देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 × 2 और दूसरे का अगर आप आर्डर देखेंगे तो आ जाएगा 1 × 1। तो इसमें पहले के कॉलम कितने हैं 2 और दूसरे की रो कितनी है 1, तो ये आ जाएगा 2 ≠ = 1।
तो फिर हम कह सकते हैं कि ये वाला जो आपके पास होगा इसका आंसर भी आपके पास इम्पॉसिबल है। अब अगली प्रॉपर्टी के इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट ऑफ ए बी, देन ए बी का जो होल ट्रांसपोज होता है वो आपके पास बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। ये क्वेश्चन हमने प्रूव भी किया था। अब इफ दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ये सिंगुलर होगा तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो आपके पास 0 होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये आपके पास यूँ हो जाएगा -3 5 और x - 1 विच इज़ इक्वल टू 0। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा -3 इंटू एक्स - 1 माइनस फार्मूले का -3 इंटू 5, यह आ जाएगा -3x माइनस माइनस प्लस 3 1 आर 3 विच इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 3 आर 15 विच इज इक्वल टू 0, आ जाएगा -3x प्लस 18 इक्वल टू 0, -3x इज इक्वल टू -18, और अगर मैं दोनों के साथ -3 को डिवाइड कर दूं तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 6। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आ जाएगा बी के x इज इक्वल टू 6। इफ़ एडजॉइंट ऑफ ए, यानी ये जो वैल्यू है ये इसका एडजॉइंट है। अगर मैं इसको डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करूँगा तो सबसे पहले मैं यहाँ से अगर सिंपल ए बनाऊँगा तो इन दो की जगह को चेंज कर दूँगा, जगह कम है तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करूँगा और इन दो के साइन चेंज कर दूँगा। यह आ जाएगा -6, ये आ जाएगा -2। अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें और बीच में माइनस डाल दें। यह आ जाएगा 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू -6, 3 5 आर 15, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 6 2 आर 12, 15 में से 12 निकालेंगे तो ये आपके पास जो ऑप्शन आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। तो अब वो कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट और -a का डिटर्मिनेंट ऑल ऑफ ए बी सी। अभी देखें हमने ये a का मॉड निकाला है, अगर मैं इसी एडजॉइंट का भी निकाल लूँ, मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है, मैं इसको यहीं पे कोशिश करूँगा कि अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ यहीं से तो ये आ जाएगा 5 3 आर 15, 5 इंटू 3 -2 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 15, 6 3 2 आर 12, 15 में से 12 निकालेंगे तो ये 3, -a करने से भी यही आंसर आएगा। तो इसका मतलब इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर डी है। नंबर 2, हमें p की वैल्यू गिवन है और हमें ये कहा जा रहा है कि प्रूव करना है p डॉट p इनवर्स और p इनवर्स डॉट p इज इक्वल टू आई। हमने इसको आइडेंटिटी प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम p इनवर्स निकालेंगे और अगर हम सिंपल p इनवर्स निकालते हैं तो उसका फार्मूला आपके पास ये होता है एडजॉइंट ऑफ p और डिटर्मिनेंट ऑफ p। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 5 2 -1 और -4, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, बीच में माइनस डाल दें, -4 2 इंटू -1, यह आ जाएगा -20, माइनस माइनस प्लस 2 1 आर 2, 20 में से 2 निकालेंगे आ जाएगा -18 नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा ए इनवर्स पॉसिबल। उसके बाद हमने इसी का एडजॉइंट भी निकालना है, एडजॉइंट ऑफ पी। अगर हम एडजॉइंट लेंगे तो इन दो की जगह को चेंज कर देंगे, यानी ये -4 यहाँ पे आ जाएगा और ये 5 यहाँ पे, ये -1 है तो +1 और ये आपके पास +2 है तो -2। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे, जो आपके पास पी इनवर्स का कंप्लीट फार्मूला है वो आपके पास होता है एडजॉइंट ऑफ पी और मॉड ऑफ पी। वैल्यू पुट कर दें, 4 -4 -2 1 और 5, मॉड ऑफ पी आपके पास आ जाएगा -18। इस -18 को यहाँ साइड पे कर दें, ये आ जाएगा -4 -2 1 और 5, ये आपके पास आ गया
पी इनवर्स। अब हम इसके प्रूव करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करते हैं और फिर इसकी राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। तो अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करूं तो वो आपके पास ये था P डॉट P इनवर्स। सबसे पहले P की वैल्यू लिखें 5, 2, -1 और -4। इस 1/18 को तो लास्ट पे लिख लेते हैं साइड पे, 1/-18 और ये वैल्यू यहाँ पे लिख लें -4, -2, 1 और 5। अब आपने सिंपल रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। यह आ जाएगा 5 इंटू -4 -1 इंटू 2, 3 आ जाएगा 5 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 5। फिर सेकेंड वाली वैल्यू जो सेकेंड रो है 2 इंटू -4 -4 इंटू -2, 2 इंटू 1 और यह आ जाएगा -4 इंटू 5। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 4 और 5 -20, माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2, 4 2 जार -8, माइनस माइनस प्लस 4 2 जार 8, 5 1 जार 5 प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा -5 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 1 जार 2 और 5 4 जार -20 आ गया। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 20 में से 2 निकालेंगे -18, 0 0 और -18, यहाँ पे ये 1/-18 साथ लिखेंगे। वन डिवाइडेड बाय -18, अगले स्टेप में इस 18 को सबसे डिवाइड कर दें, -18 डिवाइडेड बाय -18, 0 डिवाइडेड बाय -18, 0 डिवाइडेड बाय -18 और -18 डिवाइडेड बाय -18। अब इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 0 0 और ये आपके पास आ गया 1। तो हमने आइडेंटिटी प्रूव करना था, अभी हमने इसकी एक साइड को प्रूव किया है, अब हम इसको P इनवर्स डॉट P के साथ भी प्रूव करते हैं। आपके पास आ जाएगा राइट हैंड साइड, ये आपके पास आ जाएगा P इनवर्स डॉट P। सबसे पहले P इनवर्स की वैल्यू लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय -18, यह आ जाएगा -4, -2, 1 और 5। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे P के साथ, 5, 2, -1 और 4। सिंपली आपने रो को कॉलम के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यह आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -18, इस रो को मल्टीप्लाई कर दें इस कॉलम के साथ, यह आ जाएगा -4 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2। फिर इसको सेकंड कॉलम के साथ, -4 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 4। फिर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -2 इंटू 10, फाइव और ये आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 2, यह आ जाएगा -2 इंटू -1 और ये आ जाएगा 5 इंटू 4। तो ये माइनस मिसिंग हो रहा है, ये आ जाएगा -4, ये भी आ जाएगा -4। इसको फर्दर सॉल्व करें, ये आ जाएगा -18, 5 4 जार -20 प्लस 2, माइनस माइनस प्लस 4 1 जार 4 -4 -10 और ये आ जाएगा +10, ये आ जाएगा 2 -20। इसको भी फर्दर सॉल्व करें, आ जाएगा -18 -18, ये दोनों कैंसिल होके 0 0 और ये भी आ जाएगा -18। नेक्स्ट स्टेप में इस -18 को सबसे डिवाइड कर दें, -18, 0 डिवाइडेड बाय -18, 0 डिवाइडेड बाय -18 और -18 डिवाइडेड बाय -18। इसको कैंसिल करेंगे,
ये आपके पास आ जाएगा 1, 0 से डिवाइड हो गया 0, ये भी आ जाएगा 0 और ये आपके पास आ जाएगा 1 विच इज़ आल्सो इज इक्वल टू आई यानी कि आइडेंटिटी। तो हमने प्रूव कर लिया कि P डॉट P इनवर्स और P इनवर्स डॉट P विच इज़ इक्वल टू आई। हमने इसमें क्वेश्चन में यही चीज़ प्रूव करनी थी। चलते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है जानिब, नंबर 3 आपके पास दो इक्वेशन दी हुई हैं और हमें कहा जा रहा है कि इसको हमने सॉल्व करना है बाय इन्वर्जन मेथड। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन की फॉर्म बनाएंगे। ये आ जाएगा 5x, ये प्लस वाई इधर आके माइनस वाई और ये -4 उधर जाके +4। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। और इसी तरीके कार से अगर हम 10x को यहाँ पे लिखते हैं तो ये +2y उधर जाके आपके पास आ जाएगा -2y विच इज़ इक्वल टू 8। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। क्योंकि हमने इसको सॉल्व करना है बाय इन्वर्जन मेथड, तो सबसे पहले इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनानी पड़ेगी। इन मैट्रिक्स फॉर्म ये आ जाएगा 5 -1, ये आ जाएगा 4 और 8। इसके कोएफिशिएंट आपके पास आ जाएंगे 10 और -2। हमने इन्वर्जन मेथड को अगर सॉल्व करना है तो उसका फार्मूला आपके पास ये होता है कि x इज़ इक्वल टू a इनवर्स b। फिर ये फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a मॉड ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b। तो ये वाली वैल्यू आपके पास a होती है, ये आपके पास x और ये वाली वैल्यू आपके पास b। तो सबसे पहला काम जो हम यहाँ पे करेंगे, हम सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 5 -1 10 और -2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 5 इंटू -2 -10 इंटू -1, ये आपके पास आ जाएगा 5 2 आर 10 माइनस माइनस प्लस, ये -10 + 10 कैंसिल इक्वल टू 0 विच इज़ सिंगुलर। और अगर आपके पास जो मैट्रिसेस की फॉर्म है अगर हम उसको सॉल्व करें और डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो फिर आपके पास जो a इनवर्स होता है वो नॉट पॉसिबल होता है। सो हम कहेंगे सो इट हैज़ नो सोल्यूशन। ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा क्योंकि अगर हम डिटर्मिनेंट को किसी भी नंबर को, आपके पास कोई भी नंबर है, जब उसको हम 0 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर जो होगा वो अनडिफाइंड होगा, इसलिए इसका कोई फर्दर सोल्यूशन नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 यूज़ क्रैमर रूल। इसको हमने सॉल्व करना है बाय क्रैमर रूल। आपके पास जो इक्वेशन गिवन है वो आपके पास है 5x + 2y इक्वल टू 19 और सेकंड इक्वेशन है आपके पास 10x + 4y इक्वल टू 38 और उसमें फर्दर लिखा हुआ है इफ़ पॉसिबल। इसको हमने सॉल्व करना है बाय क्रैमर रूल। पहले हम इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बना के सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर आप इसके कांस्टेंट को देखें तो ये आ जाएगा 5 10 2 और 4, ये आ जाएगा x और y और ये आपके पास आ जाएगा 19 और 38। तो सबसे पहले हम इसका a डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 5 इंटू 4 और फिर आपके पास आ जाएगा 10 इंटू 2, 5 4 आर 20 और 10 2 आर 20, ये आपस में कैंसिल होकर ये भी 0 हो जाएंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 विच इज़ सिंगुलर। सो इट हैज़ नो सोल्यूशन। क्योंकि इसका रीज़न आपने ये याद रखना है कि जब आपके पास हम x की वैल्यू निकालते हैं वो आपके पास होता है a ऑफ x का मॉड डिवाइडेड बाय a मॉड। अब यहाँ पे कोई भी आंसर आ जाए, जब हम इसको 0 से डिवाइड करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। सेम y में भी ऐसे ही होगा, a ऑफ y का मॉड डिवाइडेड बाय a मॉड, डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय 0, ये भी अनडिफाइंड है। तो हम ये कह सकते हैं कि विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसका सलूशन जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो चलते हैं क्वेश्चन 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 के
द डेली सम ऑफ लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट ऑफ हानी and Masab's home industries are 20,000 and 40,000 respectively. If the labor and the material rate for both the home industries is same, but Hani's home industry has 6 workers who make 80 items and Masab's industry has 12 workers who make 160 items, then find the labor of the material cost. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, डाटा बनाते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा डाटा गिवन है। पहले अगर हम बनाएं टोटल कॉस्ट ऑफ हानीस, तो वो आपके पास जो टोटल कॉस्ट थी वो कितनी थी, 20,000 थी। और इसी तरीके कार से अगर हम टोटल कॉस्ट ऑफ मसब करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ मसब्स वो आपके पास थी 40,000। और उसने कहा था कि दे हैव सेम लेबर एंड सेम मटेरियल। ये आ गया। अब सबसे पहले जो डाटा हमें और गिवन था कि हानी हैज 6 वर्कर, हानीज 6 वर्कर मेक 80 आइटम। और सेकंड आपके पास मजहब था, इसके पास 12 वर्कर थे और ये कितने आइटम बनाते थे, 160, मेक 160 आइटम। ये हमारे पास सारा का सारा डाटा था। तो सबसे पहले इसको हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। अगर हम लिखते हैं कि लेट x इज इक्वल टू लेबर कॉस्ट और y इज इक्वल टू मटेरियल कास्ट, कि लेट करते हैं कि लेबर कास्ट को हम x का नाम देते हैं और मटेरियल कास्ट को अगर हम y का नाम देते हैं। तो अब आपके पास अगर हम इक्वेशन बनाते हैं पहले हानीज की, तो उसके पास देखें आपके पास 6 वर्कर थे, मेक 80 आइटम। तो इसका मतलब ये है कि यानी कि लेबर कास्ट आपके पास आ गई 6x और आइटम कितने आ गए थे, 80 आइटम्स। और आइटम यानी मटेरियल आपके पास आ जाएगा y, और इसको जो कॉस्ट पा रही थी वो कितनी पा रही थी, टोटल 20,000। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब बिल्कुल इसी सेम सिनेरियो में अगर आप मसब की देखेंगे तो उसमें जो नंबर ऑफ वर्कर थे वो आपके पास 12 थे। तो ये आपके पास आ जाएगा 12 टाइम्स ऑफ x यानी कि लेबर कॉस्ट प्लस 160 आइटम आपके पास मटेरियल में आ जाएगा यानी कि 160 y, और इसमें जो आपके पास टोटल अमाउंट थी वो आपके पास कितनी थी, 40,000 थी। अब हमने फाइंड क्या करना है, इन दोनों को हमने अलग अलग फाइंड करना है कि आपके पास जो अलग अलग लेबर कॉस्ट या मटेरियल कॉस्ट आ रही है वो दोनों के लिए अलग अलग कितनी वैल्यू होगी। तो सबसे पहले अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब हम इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्रैमर रूल जो है वो शॉर्ट है, मैं उसको उस तरीके से सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, इसकी एक इक्वेशन बनाते हैं कि लेट मैट्रिक्स फॉर्म वो आपके पास आ जाएगा 6, 80, 12, 160 x और y, ये आपके पास आ जाएगा 20,000 और ये आपके पास आ जाएगा फर्दर 40,000। तो सबसे पहले क्योंकि हमने ए मॉड फाइंड कर लेते हैं। अगर हम ए मॉड फाइंड करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 6, 80, 12 और 160, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 6 इंटू 160 माइनस 12 इंटू 80। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 160, ये आ गया 960, और 12 मल्टीप्लाई 80, ये भी आपके पास आ गया है 960। तो ये इसके साथ कैंसिल होकर आपके पास आंसर आ जाएगा 0। फिर हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स नॉट पॉसिबल।
बिकॉज इट इज सिंगुलर। और अगर आपके पास जो सिंगुलर है तो फिर हम ये कहेंगे कि नॉट पॉसिबल, इट हैज़ नो सॉल्यूशन। के साथ हमारी मिससेलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, आप इस लिंक के थ्रू किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, माहिर नफ्सियात कहते हैं कि अगर कोई आपको अहमियत देना छोड़ दे तो आप भी शिकायत करना छोड़ दें और खामोशी इख्तियार कर लें। याद रहे कि हर वक्त दस्तयाब रहना, पीछे पड़े रहना आपकी अहमियत को कम करते जाते हैं और फिर बीच में तो हैरात मिलती है ना, मुकाम, मर्तबा, इज़्ज़त और मोहब्बत नहीं मिलती। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।